देश का सवाल लेकर हाजिर हूं मैं सच में। आज देश का सवाल है, आप चुप हैं? आपकी पार्टी की सांसद महिला आपके घर में उसके साथ बदसलूकी हो जाती है, मारपीट हो जाती है, आप घर पर हैं, आप फिर भी चुप हैं। पुलिस आ जाती है, जांच कर रही है, आप फिर भी चुप हैं। आप कौन हैं? आप हैं अरविंद केजरीवाल। स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर मारपीट और छेड़खानी के संगीन आरोप लगाए। स्वाति ने विभव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके मुताबिक 13 मई को जब वो अरविंद केजरीवाल से मिलने सीएम हाउस गई थी और वो केजरीवाल घर पर थे, तो ऐसा क्या हुआ, वो मिले नहीं। विभव कुमार जो कि पूर्व सेक्रेटरी, वो वहां पर थे, वो मिलने नहीं देते। बेरहमी से स्वाति कहती है कि लात घूसे मारे, गालियां दी। स्वाति के इन आरोपों के बाद भी केजरीवाल खामोश है। कल हमने देखा था कि जिस वक्त वो इंडिया गठबंधन के तहत पूछा गया था तो संजय सिंह ने जवाब दिया, अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के झूठे मामले, तमाम वो चीजें थी। लेकिन एक पल को मैं मान लेता कि ठीक है, आप वोटों के लिए बैठे, चुनाव जरूरी है, लेकिन ये तो आपकी पार्टी की महिला है। यही हो रहा होता, ऐसे चुप होते अगर ये दूसरी पार्टी की महिला के साथ हो रहा होता। कुछ बोलिए तो सही। बीजेपी ने पूछा है कि केजरीवाल महिला सांसद की पिटाई करने वालों के साथ है, क्योंकि चुप है। केजरीवाल सामने आकर के देश की जनता से माफी क्यों नहीं मांगते कि मैं घर पर था और मैं नहीं बचा पाया। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिरकार केजरीवाल के घर पर मौजूद होते हुए किस तरीके से उनकी पिटाई हो गई। स्वाति मालीवाल इस वक्त केजरीवाल के, ये रिपोर्ट देखते पहले। दिल्ली सीएम हाउस में पिटाई कांड के आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल पहली बार कैमरे के सामने आईं तो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में कोर्ट में बयान दर्ज कराने पहुंची स्वाति लंगड़ाती हुई दिखी। ऐसे में सवाल खड़े हुए कि क्या वाकई स्वाति को सीएम हाउस में बेरहमी से पीटा गया, और अगर केजरीवाल के आवास पर स्वाति की पिटाई हुई तो वो 3 दिन तक चुप क्यों रही? क्या स्वाति को चुप कराने की कोशिश की गई? सियासी गलियारे में तैरते इन सवालों के बीच पिटाई कांड वाले दिन का एक वीडियो सामने आया, जिसने राजनीतिक गलियारे का तापमान चढ़ा दिया। हाँ, बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी के अभी करा रहे हैं। आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा और जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो तभी तो कह रहे हैं हम, तो इसलिए कह रहे हैं हम बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी वरना 2 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूंगी। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी। जो प्लीज होगा प्लीज कम मैडम बात प्लीज उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा करेंगे। ये गंजा प्लीज आप मैडम नहीं, आप ऐसे ना बोलें। जस्ट बिकॉज़ यू आर सीटी क्योंकि आपसे भी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इंडिया न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बताया जा रहा है कि ये वीडियो 13 मई को उस घटना के बाद का है, जब सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई थी। हालांकि इस वीडियो के सामने आते ही स्वाति पर भी सवाल उठने लगे, जिस पर उन्होंने ट्वीट कर केजरीवाल के राजदार पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अपने लोगों से ट्वीट्स करवा के, आधी बिना संदर्भ की वीडियो चला के इसे लगता है कि ये अपराध को अंजाम दे के खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला? घर के अंदर की और कमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने होगा। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है। एक न एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। इससे पहले स्वाति ने केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाए थे विभव ने सीएम हाउस में लात से मारा, पेट और बॉडी पर हमला किया।
विभव ने मुझे कम से कम 7 से 8 थप्पड़ मारे। वो मुझ पर झपटा और बुरी तरह मेरी शर्ट को ऊपर खींचा। मैं नीचे गिर गई और सेंटर टेबल पर मेरा सिर मार दिया। विभव ने लात से मेरी छाती और पेट पर हमला किया। मुझे धमकी दी कि ऐसी जगह मारेंगे कि पता नहीं चलेगा। स्वाति मालीवाल के एफआईआर दर्ज कराने के बाद एक ओर विभव कुमार के खिलाफ जांच की आंच तेज हो गई, तो दूसरी ओर बीजेपी ने भी स्वाति से बदसलूकी पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हथियार की धार तेज कर दी। The fact that स्वाति मालीवाल 3-4 दिन तक उनके कंप्लेंट पुलिस में दर्ज नहीं की, उसका मतलब यही हुआ कि हाई लेवल पर उनके ऊपर दबाव था और आज भी शायद होगा, फिर भी वो सामने आकर के कंप्लेंट कर रखी है। सो हाँ, जरूर there is reason to believe that there was enough pressure on her and probably continues to be on her. हमने 3-4 दिन जब से ये हुआ है हम लोग कांटेक्ट में हैं। पुलिस को हमने एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगवाया था, वो कल आ गया है। स्वाति जी ने, आपको भी सबको पता है, पुलिस से बात की है और पुलिस ने एफआईआर चार्जेस लगा दिए हैं, चार्जेस भी फ्रेम कर दिए हैं। आज उनका मेडिकल भी हुआ है और विभव ने हमारे अभी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है। आज मेरी टीम फिर से गई है नोटिस इशू करने के लिए उनको। देखिए, मामला अभी मैं समझता हूँ इनिशियली जांच का है, जांच के बाद ही कमेंट कर पाएंगे, पर लेकिन मैं समझता हूँ हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी के पीए हैं विभव जी बहुत अच्छे हैं। हम सबको तो बड़े प्यार से मिलते हैं। हम जब भी जाते हैं, जब भी मैसेज करते हैं कि हमें हमारे कौमी कन्वीनर को मिलना है, तो बहुत अच्छे ढंग से वो मुलाकात करवाते हैं। ऐसी कोई बात मुझे लगती नहीं। मुझे लगता है ये कोई ना कोई षड्यंत्र ना हो, पर लेकिन मैं समझता हूँ अभी जांच जो है मुडली स्टेज पे है। सो मैं समझता हूँ कि विभव जी बहुत अच्छे इंसान हैं। दिल्ली में वोटिंग से पहले स्वाति पर सियासी संग्राम जबरदस्त छिड़ा है, लेकिन केजरीवाल खामोश हैं और उनकी चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल है कि आखिर केजरीवाल कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या विभव कुमार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? और सवाल ये भी कि स्वाति के आरोपों से आम आदमी पार्टी को चुनावी नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो लगातार ये मामला गर्माता चला जा रहा है। इस वक्त हम बड़ी खबर आपको बता देते इससे पहले कि मेहमानों का तारुफ आपसे करें और देश के सवाल पूछे, वो ये है कि केजरीवाल के आवास पर दिल्ली पुलिस पहुंच गई है। स्वाति केस की जांच के लिए सीएम आवास पर पहुंच गई है। फोरेंसिक की एक टीम भी सीएम आवास पर पहुंची है। सीएम आवास के सीसीटीवी को खंगाल सकती है पुलिस। वो सीसीटीवी जो फुटेज सामने आई है उसे खंगाल सकती है। इस वक्त जो है ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस पहुंची है सीएम आवास। लगातार वहां पे देखा जा रहा है कि उस दिन क्या हुआ था। लगातार सबूतों को खंगाला जा रहा है। मनोहर केसरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोहर, मुख्यमंत्री मौजूद थे जिस वक्त स्वाति पर, इसे अत्याचार ही कहेंगे या स्वाति की पिटाई हुई, लेकिन वो चुप रहे। बचा सकते थे, सब कुछ हो सकता था। अब पुलिस पहुंची है, जांच कर रही है मामला कोर्ट में, लेकिन एक भी शब्द अभी तक केजरीवाल की तरफ से नहीं आया। हो क्या रहा है वहां पर, बताइए सर, कहां है केजरीवाल? देखिए, बिल्कुल करीब आधे घंटे से दिल्ली पुलिस की टीम और एफएसएल की टीम जो है सो अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद हैं, सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि अभी तक सीएम केजरीवाल ने अभी तक इस मामले को लेकर के कुछ भी नहीं बोला है। अब वो पंजाब से मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं, वहाँ पर चुनावी कार्यक्रम है। लेकिन सीधे मैं सीएम आवास का नज़ारा दिखाता हूँ। करीब 30 मिनट से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। जो नॉर्थ एडिशनल डीसीपी हैं अंजिता, उनके साथ टीम यहाँ पर पहुँची है। एफएसएल की टीम है जिसमें महिला कर्मी भी हैं, ताकि जहाँ पर घटना घटी है, जो 52 सेकंड का वीडियो आया है जिसमें वो कह रही हैं स्वाति मालीवाल कि 112 नंबर पे हमने कॉल कर दिया है और हिम्मत कैसे है कि आप मुझे वहाँ हटाएंगे। फिर यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं वो अंदर जाते हैं, उन्हें बाहर आने के लिए कहा जाता है। ये तमाम जो मुद्दे हैं, जो एफआईआर में 2 पेज का एफआईआर है जिसमें उस कॉपी में उन्होंने जिक्र किया है स्वाति मालीवाल ने किस तरह से उन्हें मारा गया है, किस तरह से उन्हें धक्का दिया गया है, वो सेंटर टेबल पे गिर गई,
गई, उनके सिर पे भी चोट लगी है। इन तमाम वो इश्यूज मेडिकल को बता रहा लेकर के, है। इन तमाम बात सबसे बड़ी यही है ना, आरोपों को लेकर अब तक के पुलिस मुख्यमंत्री जो को है साथ वो खड़े होना चाहिए था, साथ जाना चाहिए था, तमाम चीजें ठीक है। इस वक्त मुख्यमंत्री जो है वोट जो है वो प्रायोरिटी, प्रचार प्रायोरिटी, जिसके लिए उनको जमानत मिली है। हम आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। ऐसे में देश का सवाल कि स्वाति से बदसलूकी पर केजरीवाल चुप क्यों है? सबसे बड़ा सवाल ही, आप महिला शक्ति की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, महिला नारी शक्ति सम्मान की बात करते हैं। आप जब नहीं होते तो सुनीता केजरीवाल जो है सच्चाई देश के सामने रखती है, महिला आगे आती है, लेकिन आपके पार्टी की एक महिला वो भी सांसद पिट जाती है, लेकिन आप कुछ नहीं करते। दूसरा फिर सवाल तो उठेगा कि क्या विभव को बचाने की कोशिश हो रही है? अगर आप पिटने वाले के साथ नहीं हो, वो भी एक महिला, तो आप जिसने पीटा उसके साथ हो, दोनों आपकी पार्टी के। तीसरा सवाल सबसे बड़ा, किसके डर से 3 दिन चुप रही स्वाति? बीच में सवाल भी पूछा रहा लेकिन चुप रही। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब चुनाव में 1 हफ्ता 8 दिन रह गया है, तो ऐसे में बीजेपी को भी एक मुद्दा मिला, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन आपको कितना बड़ा चुनावी नुकसान? रमन मलिक इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से होंगे, विजय कौशिक हमारे साथ कांग्रेस से हैं, अकील खान है हमारे साथ, हालांकि आम आदमी पार्टी इस पर ऑफिशियल जो है उनका कोई प्रवक्ता आ नहीं रहा। अकील खान है जो कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा से समर्थन रखते हैं। अंबर जैदी है इस वक्त, महिला एक्टिविस्ट, आप जानते हैं। रमाकांत गौर है, सुप्रीम कोर्ट लॉयर। एडवोकेट के शर्मा हैं, राजनीतिक विश्लेषक। एडवोकेट बिलाल खान, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले रमन जी, क्योंकि मौजूद नहीं है आपका कोई नेता ऑफिशियल, इसलिए मैं अकील जी आपसे उस विचारधारा को समझने की कोशिश करता हूं, फिर मैं रमन जी के पास आऊंगा कि वो जो तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अकील जी, मुझे बताइए कि मुख्यमंत्री चुप क्यों है? एक महिला पिटती रही, घर में वो मौजूद रहे, बचा सकते थे। अब वो दर दर धक्के खा रही है, साफ जाते। प्रायोरिटी क्या है? महाराष्ट्र के वोट, पंजाब के वोट, मतलब आपके पार्टी की सांसद, और फिर भी चुप। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पूरा मीडिया क्या, पूरा बीजेपी लग गया है, जो महिलाओं को देश के अंदर महिलाओं को शोषण करने वालों को सपोर्ट करने वाले आ गए हैं। अब हैं, अभी वो महिला पहलवानों के लिए तो कुछ नहीं किया, और कितने रेप केसेस आए हैं उधर आपका आंध्रा में और साउथ में कितने हुए हैं, उसके लिए कुछ नहीं है उनके पास बोलने को। और स्वाति मालीवाल, जिसके अगेंस्ट में ये शुरू से रहे हैं बीजेपी वाले सारे नेता, अभी इनको प्यार उमड़ा है इनके ऊपर। क्या बात है? क्यों? क्योंकि चारों खाने चित हो चुके हैं। सारे जितने भी चुनाव के विश्लेषण है सब ये बता रहे हैं कि मोदी जी गए समुद्र पार। तो यही रीजन है ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। और दूसरी बात, स्वाति मालीवाल को मैं बहुत सालों से जानता हूं, गॉडफादर है अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के। उन्होंने उसको जमीन से लेकर ऊपर तक पहुंचाया है अरविंद केजरीवाल जी ने। अरविंद केजरीवाल उसके अगेंस्ट में ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। ये एक इंसिडेंट है, बताइए आप। और सबसे पहले मैं स्वाति मालीवाल से पूछना चाहता हूं, मैडम आप सबसे पहले ये बताइए कि जब आपके गॉडफादर एक इलीगल केसेस के अंदर और बीजेपी और पूरे देश के जो 2 नंबर भ्रष्टाचारी उनके पीछे पड़ गए थे और उनको जेल भेजने की तैयारी चल रही थी, आप कहां गायब हो गई थी? कहां थी आप? आप महिला आयोग की अध्यक्ष है ना दिल्ली की, आप कहां थी? आपकी जिम्मेवारी क्या थी? आप भाग के चली गई यूएस में, चुपचाप बैठ गई, सो गई वहां जाकर के। और फिर जब अरविंद केजरीवाल वापस आए, अच्छा तब आप फोर्सफुली उनके घर के अंदर राघव चड्ढा कहां है? क्या मिलना है? राघव चड्ढा कहां? तो पीट देंगे, तो पीट देंगे। अच्छा ठीक है भाई, मैं ये कह रहा हूं अकील भाई, ऐसा है विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो कहां थी कहां नहीं थी, राघव चड्ढा कहां है, ठीक है वो जहां भी है, आपकी अपनी पार्टी के अंदर है, अगर वो जबरन जाने लगी, आपकी पार्टी की तो है, उन तो करते पीट देंगे, पिटाई कर देंगे, छाती पे मारेंगे लात और गुस्से। देखिए ये अभी पूरी इंक्वायरी चल रही है और संजय सिंह ने साफ बोला, अगर 164 का बयान हो गया, गलत काम किया 164 का बयान हो गया, उसकी सजा मिलेगी उसे। रमन मलिक, अच्छा ठीक है, बोलेंगे तो बीजेपी वाले उसका उल्टा मतलब निकालेंगे। संजय सिंह जी ने साफ बोला है कि अगर विभव ने यह काम किया है तो पूरी इंक्वायरी चलेगी, इंक्वायरी से
जो भी आएगा इसके खिलाफ, विभव के खिलाफ पूरा एक्शन होगा, ना कि बीजेपी जैसे अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उधर जाकर अभी तो आप मैडम को चेतावनी दे रहे थे, और जो सर अभी दे रहे थे मैडम को चेतावनी, अब आपका सुर बदल गया। ठीक है, एक सेकंड, एक एक करके बड़ा पैनल है, एक एक करके सुनते हैं। सर ऐसा चिल्लाने से सच नहीं हो जाता। चिल्लाने से एक महिला की पिटाई एक सेकंड, चिल्लाने से एक महिला की पिटाई जस्टिफाई नहीं कर देंगे आप कि वहां पिटती है, वहां पिटती है, वहां पिटती है। जस्टिफाई कर रहे हैं, आपके घर में बैठ करके महिला पिटती रही, जस्टिफाई कर रहे हैं उसको बैठ करके, शर्म आनी चाहिए। एक बड़ी खबर लेते हैं रमन मलिक, उसके बाद आप। केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। केजरीवाल ट्रायल कोर्ट में अर्जी दे सकते हैं, जमानत पर ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं। केजरीवाल अतिरिक्त हलफनामे में 1 हफ्ते का वक्त है। आशीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, फैसला सुरक्षित रखा है, क्या आर्गुमेंट था? इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे और ईडी की तरफ से बीएस राजू और तुषार मेहता पेश हुए थे। तुषार मेहता और बीएस राजू जो ईडी की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे यानी दिल्ली आबकारी नीति के मास्टरमाइंड है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल की देखरेख में ही ये सारी यानी जो स्कैम हुआ है उसको अंजाम दिया गया। तीसरी, आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ की जो फंडिंग थी वो साउथ लॉबी से मिली। चौथी, आम आदमी पार्टी ने 45 लाख रुपए का इस्तेमाल गोवा चुनाव के दौरान किया। पांचवी, जो विजय नायर था वो अरविंद केजरीवाल के लिए काम कर रहा था। छठी, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 4 गवाहों ने बयान दर्ज कराए हैं। सातवीं, अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी के समनों की अवहेलना कर रहे थे। ये दलीलें थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, माफ करिएगा ईडी की तरफ से। अब अरविंद केजरीवाल की दलीलों पर आते हैं। सिंघवी ने कहा कि कोई डायरेक्ट एविडेंस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं है। दूसरी, जिस हवाला ट्रांजैक्शन की बात कही जा रही है उसका भी प्रूफ नहीं है। तीसरी, अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी की गई है वो राजनीतिक मकसद से की गई है। चौथी, अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर चुनाव से पहले गिरफ्तार किया गया है। पांचवी, इस मामले में जो अप्रूवर जो कोर्ट में बनाए गए केवल उनके बयान को रखा गया, बल्कि जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल के रोल को डिनाई किया था उन बयानों को अदालत के समक्ष नहीं रखा गया। और छठी अहम बात की जब गिरफ्तारी की गई तो उस समय अरविंद केजरीवाल को पर्याप्त कारण नहीं बताए गए थे। तो ये दोनों पक्षों की दलील है। अब कोर्ट को ये तय करना है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी 21 मार्च को हुई थी वो कानून की नजर में सही थी या नहीं थी। कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को 1 हफ्ते का वक्त दिया है कि 1 हफ्ते के भीतर आप जो अपना लिखित हलफनामा है, अगर आपको कुछ एडिशनल बातें कहनी है तो आप दे सकते हैं। इसी बीच केजरीवाल को ये भी मौका दिया है कि अगर वो चाहें तो वो निचली अदालत का रुख कर सकते हैं रेगुलर बेल को लेकर। अभी जो बेल मिली है वो इंटरिम बेल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रमन जी, मैं आपका रुख करूंगा। ये कल से कह रहे हैं कि भैया संजय सिंह ने बोल तो दिया और आप तो बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रमन्ना क्या है वहाँ भाग गया, इसके साथ क्या हुआ, फिर वो कहते हैं जो पहलवान बैठी रही तब आप चुप रहे। मतलब वो लाइसेंस दे देता है शायद इनको अपनी महिला को पीटने का, इनके क्योंकि यहाँ इनके महिला पिटती रही, वो शायद इनका लाइसेंस होगा। लेकिन सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं, आप में से एक राजनीतिक बयान चाहते हैं या आज आप मेरे से मेरी मन की बात, या मैं जिस तरीके से मैं चाहता हूं हम कम से कम एक सेंसिटिव बात करें। जूनियर मोदी जी से देखिए, मैं आपको बड़ी स्पष्ट रूप से बोलूं, जहां तक रमन्ना जी का केस है वो केस जेडीएस के नेताओं का है, जिसको जेडीएस इंडिपेंडेंट पार्टी अपने आप देख रही है। कल तक वो जब तक एनडीए का हिस्सा नहीं बनी थी तब तक वो उचित थी, तब तक पलटी नहीं खाई थी केजरीवाल जी ने जैसे वो खाते रहते हैं, क्योंकि चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो शरद पवार हो, लालू जी हो, पता नहीं किस किस के लिए क्या क्या नहीं कहा। लेकिन मैं आज बड़े स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं कि ये पूरा प्रकरण जो है कहीं ना कहीं, मैं एक व्यक्तिगत एक पिता होते हुए, एक महिला एक बेटी का पिता होते हुए मैं ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं हमारे कोर्ट जिम्मेवार हैं इस चीज के। ना वो इस पेंडोरास बॉक्स को खोलते, ना छोड़ते, ना तमाशा ये होता। प्रशांत भूषण को और योगेंद्र यादव को जब बाहर निकाला गया था तब भी इसी गुंडे का इस्तेमाल केजरीवाल ने करा था, वैभव का। दूसरी बात सर,
कल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक पीएमएलए के केस में पंजाब के मिनिस्टर जिनको अरेस्ट करा हुआ था उनको लोकसभा चुनावों के प्रचार के लिए छोड़ दिया गया है। मैं ये समझना चाहता हूं कि जब गुनहगारों को छोड़ दिया जाएगा प्रचार करने, तो उसके बाद फ्री विल तो मिल ही जाएगी ना साहब। जिस तरह हालत अमेरिका में है, यूरोप में है कि वहां पे लॉलेसनेस का एक पूरा तमाशा बन गया है। अब जब हम बात ये स्वाति जी का केस का स्पेसिफिक करते हैं, मैं ये समझना चाहता हूं उस घर के अंदर, उस शीश महल के अंदर अरविंद जी और उनकी बीवी दोनों थे। दोनों थे। क्या उन्होंने इस वैभव को रोकने की कोशिश करी? क्या? अरे भैया, पहले ये बात हुई कि पहले घटना घटी कि नहीं घटी, सारा स्पेकुलेशन आपका लगा रहे हैं और आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप कौन सर? पढ़ा लिखा इंसान नहीं बात कर रहा है। अरे कौन? एक सेकंड के शर्मा जी, आप आम आदमी पार्टी से हैं? के शर्मा मैं आम आदमी पार्टी से बता ऐसा एक घटना नहीं, आप नहीं आम आदमी पार्टी नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप आम आदमी पार्टी से हैं? नहीं ना, मैंने आपका नाम लिया अभी, तो ठीक है रमन जी पूरा कर लें। हम एक सेंसिटिव डिबेट तो रख सकते हैं। एक महिला के साथ पिटाई का वाला एक सेंसिटिव बात तो रख सकते हैं। उसके बाद विजय जी फिर अंबर। हाँ, प्राइमा फेसी द लॉ सेज दैट अगर एक वुमेन की मॉडेस्टी के ऊपर उसका इन्फ्रिंज होते हैं राइट्स, या उसके ऊपर किसी तरीके का हमला करा जाता है, तो जो कानून है वो ये कहता है जो अक्यूज्ड है उसको अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। ये एक बेसिक प्रेसिडेंट है, लॉ का सिस्टम है, चाहे वो 498 में हो चाहे वो इसमें हो। महिला के खिलाफ जब भी होगा तो द अक्यूज हैज टू प्रूव दैट ही इज नॉट गिल्टी। उस हिसाब से हम जब बात करते हैं तो वैभव को अपनी बेगुनाही साबित करनी चाहिए। उस टाइम अकॉर्डिंग टू स्वाति जी की एफआईआर, अरविंद जी और सुनीता जी दोनों घर में थे। क्या कर रहे थे? वो सामने आके क्यों नहीं बोलते कि उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा? दूसरी चीज, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। जब अरविंद केजरीवाल को ये सारा प्रकरण पता लग गया और संजय सिंह ने बयान दे दिया, उसके बाद वैभव को साथ ले जाके आप क्या दर्शाना चाहते हो कि आपकी पूरी सपोर्ट उसके साथ है? एग्जैक्टली। नंबर 3 सर, जब अखिलेश यादव के साथ, जिनके पिताजी ने ये बोला था लड़के हैं लौंडों से गलती हो जाती है, उनके साथ ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जब पत्रकारों ने पूछा तो फ्रीडम ऑफ प्रेस इतनी है कि माइक उठाते हैं दूसरी तरफ कर देते हैं। क्यों? मन में चोर है। अगर मन में चोर नहीं तो जवाब देना चाहिए था। और जो लॉजिक अभी मेरे वकील मित्र ये कृष्णकांत जी की कोशिश कर रहे थे, मैं उनको यही बोलता हूं कि अगर यही स्टैंडर्ड आपने रखना है साहब, तो बाकी लोगों के लिए भी यही करिए ना। ऐसे उछल के मत पड़ा करिए, डिबेट को डिबेट की तरह रखिए। डिबेट की तरह है। बस मैंने यही बोला कि आप जो भी बोल रहे हैं उसमें पहले सब कुछ आपने, जैसे लग रहा है कि संजय की तरह आपने सारा रामायण देख लिया घर बैठे बैठे, कि बस उसके एजम्पशंस आपको एडवोकेट है एज पर द लॉ। दूसरे मामले में मोदी जी विक्टिम करते हैं सोशल मीडिया पे, जब विक्टिम किसी बात को कहती है तो उसको सच माना जाता है और एफआईआर की जाती है। एफआईआर वही तो कह रहे हैं ना, जब विक्टिम कोई कहती सच माना जाता है। के शर्मा उसी की बात तो रख रहे हैं ना रमन मलिक। बट बर्डन ऑफ प्रूफ है ना कि जो उसने स्टेटमेंट दिया है उसको प्रूफ करना पड़ेगा किसको? जिसने एलिगेशन लगाया। सर वो ये चीज है ना, बर्डन ऑफ प्रूफ भी एविडेंस एक्ट पर लीजिए। सर 164, एक सेकंड ठीक है कौशिक जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं रमाकांत गौर को लेकर आना चाहता हूँ। एक सेकंड मैं क्लियर करवा देता हूँ ना, मैं क्लियर करवा देता हूँ चीजों को। नहीं ठीक है शर्मा जी, एक सेकंड शर्मा जी, ठीक है प्रूव करना पड़ेगा। पहले तो है कि कोई बात नहीं पिटती रही। एक सेकंड रमाकांत गौर जी, फिर अंबर जैदी। कौशिक जी आपके पास आता हूँ। रमाकांत गौर जी, 354 लगी है लज्जा भंग करने की धारा, 506 है, 509 है, 323 है विभव कुमार पर। वो अभी केजरीवाल के साथ है, केजरीवाल चुप है। उस घर में वो महिला पिटती रही। 164 का बयान दर्ज हो चुका है और महिला को कहीं चोटें आई हैं। एम्स में रात को उसका मेडिकल भी कराया गया। वो महिला सो कॉल्ड ये कह रहे हैं कि उसके जो फादर हैं, गॉड फादर जो हैं,
वो केजरीवाल ही हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कैसे फादर जब बेटी यहाँ पिट रही थी, बचाया उससे नहीं गया, जो पीट रहा था कल हुआ साथ था। लेकिन ये धाराएं क्या कहती हैं, एक बेटी के पिटने की धाराएं 354, 506, 509, 323। देखिए, ये धाराएं सिंप्लिसिटर एलिगेशंस हैं। अगर हम इसका दो तरीके से विवेचना करते हैं। पहली विवेचना कानून के दृष्टिकोण से, और वो कानून ये कहता है कि जिसने आरोप लगाया है वो आरोप की सत्यता को साबित करेगा, और हर वो व्यक्ति जो एक्यूज्ड है उसको बेकसूर माना जाएगा जब तक वो आरोप सिद्ध ना हो जाए। कानून बहुत सीधा है, बर्डन ऑफ प्रूफ यहां शिफ्ट नहीं होता। मेरे काबिल दोस्त हैं रमन जी, और रमन जी की विद्वता का मैं आदर करता हूं, पर कानून की बारीकियों पे बहुत छोटी सी बात यह है, उन्होंने एक बात कही कि भाई कोर्ट्स की वजह से ऐसा हो रहा है। मैं एक लाइन में इसका जवाब दूंगा, क्योंकि ये डिबेट का विषय नहीं है, इसलिए मैं इस पर बहुत समय नहीं लेना चाहूंगा। कि कोर्ट का काम न्याय करना है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कुछ आरोप लगाए, और वो आरोप लगाकर उसकी सत्यता को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सिद्ध करे। कोर्ट ने अगर किसी को बेल दी है तो तथ्यों पे दी है, और वही उसी कोर्ट ने मनीष सिसोदिया आदि अन्य को बेल रिजेक्ट की थी। अरविंद को फॉर अ इंटरिम पीरियड बेल दी है। अगर किसी भी व्यक्ति को इंक्लूडिंग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को इस बात से दुख था, तकलीफ थी, वो सुप्रीम कोर्ट गए, उस पर फैसला रिजर्व कर लिया है। हमें उस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। बाई स्टैंडर्ड्स की तरह से हम टिप्पणी करें और कोर्ट के ऊपर उंगलियां उठाएं कि कोर्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर कोर्ट है तो आज सब सिस्टम्स में एक दूसरे के ऊपर भरोसा है। अल्टीमेटली आप कुछ भी करते हो वो कोर्ट में ही जाते हो ना। आप जो भी पार्लियामेंट में कानून बनाते हो कोर्ट में जाते हो। मैं टॉपिक पे वापस आता हूं। अब बात आती है कि अरविंद केजरीवाल चुप क्यों रहे, इस सारे मुद्दे पर चुप क्यों रहे। जी, उनकी दल की सांसद है, और उनको अपने दल की सांसद और अपने पीए के बीच के झगड़े को, कोई भी झगड़ा था और उसमें क्या असलियत थी ये तो जांच बताएगी और कोर्ट्स तय करेंगे। बट अरविंद केजरीवाल की चुप्पी बिल्कुल वही बात दर्शाती है कि इन्हें जमीन पर रहने का शऊर नहीं, इन्हीं का तकाजा है कि आसमां ले ले। ये चाहते हैं देश प्रदेश से उठकर देश का जवाब ले लीजिए आप। नहीं, जाहिर सी बात है इनको प्रधानमंत्री बनना है। नहीं, एक सेकंड नहीं, बिल्कुल एक सेकंड नहीं, एक सेकंड। नंबर जैदी एक एक करके सबका कमेंट ले रहा हूं ना, सब रिस्पेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे की। हाँ ठीक है शर्मा जी, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं, बीच में कौशिक जी आएंगे। अंबर जैदी एक सेकंड, रमाकांत जी एक सेकंड। मतलब जो ये कह रहे कि मतलब देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना है, भले 2029 की बात करते हैं, अपने घर में बेटी पिटती है, खुद भी एक पिता है, अब भी चुप है। सबसे बड़ा सवाल तो सचिन यही है कि देखिए किस तरह से केजरीवाल जेल से निकलते ही 10 बड़े वादे कर देते हैं, लेकिन एक ही बड़ा वादा नहीं कर पाए। और सबसे पहली बात, आम आदमी पार्टी का जो उसकी पत्ती हुई है दिल्ली में, निर्भया कांड को राजनीतिक आधार बना के वो अस्तित्व में आए और लगातार बेटियों की बात करते हैं। देश भर में पहलवान बेटियों की बात करते हुए केजरीवाल जी घूम रहे हैं, हर भाषण में पहलवान बेटियों की बात करते हैं, हर जगह मणिपुर की बात होती है, हर जगह की बात होती है, लेकिन उनके ही शीश महल के अंदर उनकी पार्टी की एक सांसद को पीटा जाता है उनके और उनकी पत्नी की मौजूदगी में, उनके ही स्टाफ के द्वारा, और अब तक उनकी चुप्पी है और वो स्टाफ भी गायब है। तो कहीं ना कहीं बड़ी एक साजिश का ये कहीं ना कहीं बू आती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक महिला जो खुद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही है, वो खुद सुरक्षित नहीं है, एक सांसद सुरक्षित नहीं है, तो आप खुद कैसे दिल्ली को चला रहे हैं और कैसे आप नहीं हुआ है मैडम, आप झूठ मत बोलिए। अरे वो घर पे थे यार, आप तमीज से बात कीजिए ना, मैं आपसे बात नहीं कर रही, आप झूठ बोल रही हैं, सब झूठ बोल रहे हैं आपके। नहीं, ये पहले धमका चुके हैं, ये खुद को लिखते हैं राजनीतिक विश्लेषक। एक सेकंड अंबर ये एक सेकंड अनबख्ती और बदतमीजी कीजिएगा। अकील खान ने पहले भी जो है स्वाति मालीवाल के लिए भी ऐसे ही कहा था, वे राजू ये वो ठीक है, नहीं उसके लिए भी और पीटने का लाइसेंस दिया था। अकील खान आप बीच में नहीं आएंगे, ये डिफेंड कर रहे थे उसके पिटने को यहाँ बैठ करके। कहना चाहती हूँ प्लीज, एक बात
कहना चाहती हूँ सचिन, फिर बोलिएगा। नहीं, ये अकील खान डिफेंड साहब कर रहे पहले थे, बोल रहे थे। ये डिफेंड कर रहे थे, अभी बैठ रहे। डिफेंड बिल्कुल नहीं कर रहे अभी हैं। कह रहे थे कहाँ, ये डिफेंड कर रहे थे। अभी 30 सेकंड दीजिए, अभी 30 सेकंड किया उसकी सजा मिलेगी। अभी 30 सेकंड दीजिए। ये कह देंगे भैया ये स्वाति मालीवाल का चक्कर था, क्योंकि ये कह देंगे कि भैया अंदर कैसे घुस गई, क्यों गई थी, यूएसए क्यों गई, ये कह रहे थे। सुर में आवाज उठानी है आप लोगों के। देख लीजिए आपके फंडामेंटल्स एकदम करप्ट हैं कि आप यहाँ पर राजनीतिक मतभेदों को लेके आ रहे हैं। अगर एक महिला के साथ असॉल्ट हुआ है, असॉल्ट अलग है, वैचारिक मतभेद अलग है, ये बहुत बेसिक और लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप अगर वैचारिक मतभेद होते हैं तो उस महिला का आप यहाँ पर चरित्र हरण करना शुरू कर देते हैं, बदतमीज उसको बोलते रहते हैं, बदतमीज से बात करते हैं। तो आप पहले बेसिक सीख के आइए, उसके बाद आप डिबेट्स में बैठिएगा। देखिए मैडम, बीजेपी को कहने का कोई अधिकार नहीं है, उनने कुछ भी नहीं किया है। महिला मैडम बीजेपी से हैं, जो जिस तरीके से उनका चीजहरण किया है, कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्या किया अभी तक बीजेपी ने, बीजेपी को अधिकार ही नहीं है कि कुछ भी बोलने का महिलाओं के लिए। महिलाओं के खिलाफ है, महिलाओं को शोषण करने वाले लोगों को सपोर्ट करते हैं बीजेपी वाले। कौन से महिला? अरे बीजेपी से तो कोई है ही नहीं ना, कौन है? अंबर जादी बीजेपी से है भाई। केजरीवाल चुप क्यों है? बीजेपी की है और क्या ऑलमोस्ट। केजरीवाल चुप क्यों है? वो तो किसी का राजनीतिक विरोध करते हैं सुशील, अगर हम किसी का राजनीतिक विरोध करते हैं तो वो बीजेपी से हो जाता है। रमन मलिक, एक सेकंड में एक एक बाकियों के कमेंट ले लूं, फिर उसके बाद वापस आऊंगा। विजय कौशिक, मतलब दिल्ली में एक महिला, नहीं एक सेकंड, विजय कौशिक, हाँ विजय कौशिक, हाँ विजय कौशिक, हाँ मतलब कांग्रेस जो है आज, कांग्रेस की जो है 2 सशक्त महिलाएं कैंपेन कर रही थी। खुद सोनिया जी पहुंची, मिसेस गांधी खुद धूप में लगी हुई हैं, प्रियंका गांधी, और दिल्ली में एक सांसद ऐसे पिट गई, लात घूसे पड़ गए, और यहां पर बैठ करके जो अकील खान है वो कह रहे कि वो उसी को ही कह रहे कि उसी गलती थी, अंदर गई क्यों, इसलिए पिट गई तो ठीक है। उनको परमिशन नहीं थी। आपकी बात बिल्कुल सही है, परमिशन नहीं थी। जिस महिला को परमिशन नहीं होती उसको ऐसे मारते हैं। स्पष्ट कर चुके हैं हम, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, हम स्वाति मालीवाल के साथ पूरी तरह खड़े हैं। हमने आम आदमी पार्टी पर दबाव बनाया हुआ है, लेकिन हमें जो वहां से जानकारियां मिल रही हैं वो बड़ी खतरनाक है। उनकी निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। निश्चित तौर पर आज केजरीवाल डरे हुए हैं, उन्हें डर ये है कि कहीं स्वाति मालीवाल उनके ऊपर यौन शोषण या अन्य गंभीर आरोप न लगा दे। मैं आपको बता देता हूं, हमें ये भी जानकारी मिली है कि उस दिन उनके साथ कुछ भी घट सकता था केजरीवाल के ऊपर, एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत। इसलिए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच जरूरी है, क्योंकि मोदी जी जब बलात्कारियों के पक्ष में रैली में भाषण देते हैं और यहाँ पर एक झगड़े की घटना में जिसमें एक महिला के साथ मारपीट होती है, उसको लेकर जिस तरह से व्यवहार मोदी जी और उनकी पार्टी का दिखाई दे रहा है और बलात्कारियों की फेवर में दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है, उसके चलते एक राजनीतिक षड्यंत्र से इनकार नहीं किया जा सकता। और निश्चित तौर पर आप देखिएगा आने वाले समय में यौन शोषण के आरोपों से केजरीवाल घिर सकते हैं, जैसा कि हमें आम आदमी पार्टी द्वारा फीडबैक दिया गया है। इसलिए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। स्वाति मालीवाल सर अब तक तो आपको गठबंधन तोड़ देना चाहिए था। ऐसी पार्टी के साथ जो है आप घूम घूम के, ऐसी पार्टी के साथ सर घूम घूम के जो है फिर रैलियां अगर कर रहे हैं। कौन लोग हैं, क्यों किया गया, कैसे हुआ, ये सारे मामलों का खुलासा मोदी जी को खुद करना चाहिए और इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि अगर केजरीवाल दोषी है तो उनको फांसी लगे। फांसी से कम ऐसे मामलों में कुछ होना ही नहीं चाहिए कि जहां किसी का यौन शोषण हो, बलात्कार हो, मारपीट हो। अब बोलिए अकील खान, अब भी मैडम को धमकाएंगे? एक सेकंड, अकील अभी मैडम को धमकाएंगे? आपके नेताओं को फांसी हो जानी चाहिए थी अभी तक सर। अगर ये ऑफेंस से कई गुना ज्यादा बड़े ऑफेंस हुए हमारे देश की जनता पर, हमारे देश की महिलाओं पर, और अभी भी उनको न्याय नहीं मिला है। आप मणिपुर के अंदर कितनी महिलाओं के साथ किस तरह से बर्ताव किया गया पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है, और दुनिया की रिपोर्ट है, ना कि देश की रिपोर्ट है। दिल्ली पे आइए ना, दिल्ली पे आइए ना। महिला पहलवानों के लिए क्या किया इन्होंने? अरे दिल्ली पे आइए ना। साउथ के अंदर जो महिलाओं के साथ जिसे रेप करके वीडियो बनाए हैं, उसके साथ मोदी जी खड़े हुए हैं। उधर की बातें आप पहले बताइए, देश के प्रधानमंत्री और स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की हैं, उनके खिलाफ अगर कुछ हुआ है तो उसको हम आम आदमी पार्टी वाले लोग जरूर इसका न्याय करेंगे।
और उनको फोर्सफुली एंटर नहीं करना चाहिए था अरविंद केजरीवाल जी के घर पे, जब बुलाया नहीं, परमिशन नहीं दी गई तो। और दूसरी बात यह है तो ऐसे जो पिटाई जायज है क्या? को इस बात का कोई अधिकार ही नहीं है। सबसे तो पहले पीट देंगे सर। गॉडफादर बोल रहे थे, बाप के घर में बेटी को आने की जरूरत नहीं है। नहीं, पहले अभी कह रहे थे गॉडफादर है और बेटी को परमिशन चाहिए, और फिर कह रहे बेटी, फिर उसके बाद अगर बेटी परमिशन के बगैर आती है तो बेटी की जो धारा कहती है बेटी की छाती पे, बेटी की छाती पे जो है इन्होंने लाते मारी है। कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है केजरीवाल के अगेंस्ट में, देख लीजिए सर। आपके घर में रहते हुए आप जबरदस्ती घसीट रहे हैं केजरीवाल जी को। वैभव के खिलाफ तो है ना साहब। हाँ, तो उसको उसके खिलाफ वैभव के खिलाफ सारे आम आदमी पार्टी के लोग हैं वैभव खिलाफ। संजय सिंह ने साफ बोला है और जितने भी बड़े नेता उन्होंने साफ बोला है कि वैभव खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर उसने इस तरह का असल्ट किया है। उसकी पूरी इंक्वायरी हो रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने इंक्वायरी करवाई मणिपुर में, आपने इंक्वायरी करवाई महिला पहलवानों। आपको पता भी है कौन बोल रहा है? मोदी जी उनके साथ में, बीजेपी वाले उनके साथ में है, उनको शर्म नहीं आती है? पहले वो खुद को देखे अपने इंटरनली कि हम क्या है, और दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाने के पहले अपने गरेबार में झांक कर देख ले बीजेपी। अरे तो वो जो कोहली, संतोष कोहली की हत्या हुई थी वो उसको न्याय मिलेगा। भ्रष्टाचार की संतोष कोहली महिलाओं को उसकी हत्या करवा दी थी राशन माफिया से, उसको न्याय कब मिलेगा? पहले वो देखे। सर संतोष कोहली को बीजेपी वाले सर, आप तो दे रहे थे ना सर, आप तो दे रहे थे बेटियों को इंसाफ, आप दे रहे थे। तो स्वाति मालीवाल मामले में जांच तेज हो गई है, बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के सीएम आवास से निकली एफएसएल की टीम, करीब 40 मिनट तक सीएम आवास पर हो रही है जांच। के लिए सीएम आवास गई थी एफएसएल की टीम, जांच तेज हो गई है। मनोहर, इस वक्त मनोहर केसरी हमारे साथ है। मनोहर केसरी, क्या हुआ? मनोहर केसरी, मनोहर केसरी, एफएसएल की टीम सबूत लेकर के यहाँ से निकली है और जो नॉर्थ अंदर है। मनोहर थोड़ा सा तेज बोलेंगे, शायद आपके चैनल से ऑडियो नहीं आ रहा। कैमरा बोलिए बोलिए बोलिए। अभी देर पहले यहाँ से एफएसएल की टीम यहाँ से रवाना हुई है सबूत लेकर के। करीब 40 मिनट एफएसएल की टीम जो है सो चप्पे चप्पे पे जो ड्राइंग हॉल का एरिया था जहाँ पर स्वाति मालीवाल बैठी थी, जहाँ पर नोकझोंक हुई, जहाँ पर उनके साथ मार पिटाई हुई और जिस सेंट्रल टेबल पर उनको धक्का दिया गया था और वो गिरी थी, सिर पे चोट लगी थी, वहाँ पर उन्होंने जाँच की है और उसके बाद सबूत इकट्ठा करके टीम निकली है। लेकिन दिल्ली पुलिस के जो आधा अधिकारी हैं जो इस मामले को जाँच कर रही है, नॉर्थ एडिशनल डीसीपी, वो अंदर मौजूद हैं। करीब 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है क्योंकि आज सुबह से ही अगर इस केस में देखें तो लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। 164 के तहत स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कराया जाता है। उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम जो है सो सबूत खंगालने के लिए यहाँ पर पहुँची हुई है। स्वाति मालीवाल ने एफआईआर में जो बात कही है कि उनके साथ जो सीएम के पीए हैं विभव कुमार, उनके साथ मारपिटाई की है, उनको गाली गलौज दी है, तो ये सब चीज़ें क्योंकि 52 सेकंड का जो वीडियो आया है, 52 सेकंड की वीडियो में नोक-झोंक करते हुए दिखी गई। ऑडियो आ रहा है, वो साफ दिख रही है, वो कह रही हैं, वो दिख रही है, साफ कह रही हैं। आपका ऑडियो साफ नहीं है, मैं वरना मैं आपसे जो है और लाइव लेता। अभी आपका जो ऑडियो है वो साफ नहीं आ रहा, क्लियर नहीं आ रहा। मैं आपके पास वापस आऊँगा, ठीक है? मेरे 2 गेस्ट जो है वो बाकी, जिनसे एक एक कमेंट भी नहीं हुआ है, उनके पास मैं वापस आता हूँ, फिर उसके बाद आपके पास वापस आऊँगा। बिलाल खान, बोलिए, आप क्या टेक? बाप घर पे मौजूद रहे, बेटी पिटती रहे क्योंकि परमिशन के बिना आई थी। सचिन जी बिल्कुल गलत है और हम लोग स्वाति मालीवाल जी के साथ खड़े हुए हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। इसमें कोई इफ एंड बट की बात ही नहीं है, इसमें राजनीति होने की कोई जरूरत नहीं, चाहे वो कोई भी महिला हो, हम हमेशा साथ खड़े हैं। लेकिन आज कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि बहुत इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो अभी चल रहा है सारा, पुलिस भी पहुंची हुई है, वहाँ एफआईआर भी रजिस्टर्ड हो गई है। लेकिन मैं इनसे ये सवाल पूछूंगा, जो रवीना रेड्डी है, 3000 महिलाओं की जो जिंदगी खराब होगी, देश के प्रधानमंत्री उसके लिए प्रचार करते हैं। उन्नाव में कांड में इनका कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मय नंद जैसे लोगों को बचाने का काम भाजपा करती है। और सुन लीजिए, मैं आपको और ये बताऊंगा, ब्रजभूषण शरण सिंह पे जब आरोप लगे थे, जब महिला पहलवानों ने सारी चीज की थी, तो उसमें एफआईआर होने में सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो एफआईआर हुई। दिल्ली पुलिस जिस तरीके से आप काम कर रही है उस वक्त काम करती, और वो आरोप तय हो चुके हैं आज।
ये नहीं है कि आरोप खाली लगे, आरोप तय हो चुके हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर, और आज ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। हरियाणा में किसकी सरकार है? राम रहीम जो आरोपी नहीं है, जो 10 साल की सजा काट रहा है बलात्कार के जुल्म के अंदर, उसको 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की पैरोल लगातार मिलती रही, तो कौन पालन पोषण कर रहा? बलात्कारियों को पूरा देश समझ रहा है। सर इस बात पे इनसे सवाल पूछ रहे हैं तो घुमाने का काम करते हैं। स्वाति मालीवाल जी की जो बात है, पूरा देश उनके साथ खड़ा। कहा खुद प्रियंका गांधी ने भी कहा, पूरा देश खड़ा है बिलाल भाई, मैं कह रहा हूँ पूरा देश खड़ा है, आप भी खड़े हैं, पूरा देश खड़ा है। नहीं, पूरा देश खड़ा है, पूरा देश खड़ा है, लेकिन जिसको वो पिता तुल्य पिता समान कहती, वो चुप है। आपको लगता है खड़ा है? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ सचिन भाई, उनको बोलना चाहिए। उनकी चुप्पी क्या कहती है? उनकी चुप्पी क्या कहती है? मांग कर रहे हैं हम लोग, हम यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं, केजरीवाल जी को ट्वीट करना चाहिए या आके कुछ कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि ऐसा नहीं ये था। लेकिन जो इतिहास सवाल पूछा गया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा, ठीक है। के शर्मा अपना कमेंट, एक रमन जी आता हूँ आपके पास, फिर उसके बाद रमन जी और कौशिक जी एक कमेंट के शर्मा। ये सवाल पूछा गया क्या पीसी करनी चाहिए, बताना चाहिए, ये करना चाहिए, मणिपुर में भी तो होता है, फलानी जगह भी तो होता है, तो इसलिए सीएम में हुआ, वो शीश महल में हुआ, जायज है? देखिए, पहले किसी भी जगह पे हो, चाहे संदेश खाली हो, चाहे पचरा रेवन्ना हो, चाहे कहीं पे भी हो, वो किसी को भी सब निंदनीय है और इसके खिलाफ जिसकी भी गलती है उसको सजा मिलना चाहिए। और पूरा देश महिलाओं की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहता है। देखिए, बात जब दो हमेशा एक पक्ष की बात नहीं होनी चाहिए। पहली बात है, परिवार का मामला है और पारिवारिक चीजों में कैसे क्या करना है ये उनका है, और अभी तक कुछ पता नहीं चला है। और आप वीडियो देखते हैं तो इस चीज से पता नहीं चलता है कि शायद डिस्टेंस था और वीडियो में वो जबरदस्ती मिलना चाहती थी। और सिक्योरिटी गार्ड, जो सिक्योरिटी होता है किसी भी सीएम का, उसके पास पूरा पावर होता है कि चाहे वो महिला हो, चाहे वो जेंट्स हो, किसी को भी अंदर जाने बिना परमिशन के ना जाने दे, चाहे वो पार्टी के ही कार्यकर्ता या एमएलए या एमपी हो। ठीक है, अब रही बात है, आपको देश में आप बताइए कि जितने भी घटना घटती है, हमारे रमाकांत यहाँ पे एक सीनियर एडवोकेट है, हमसे बड़े एडवोकेट है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि देश में 90% जो केसेस जो है, वो जो सही केसेस होता है, वो महिला तो पहुंच ही नहीं पाती है, वो अपनी बातों को केस रखती नहीं अपनी इज्जत को बचाने के लिए। जो जितना भी हनी ट्रैप होता है, जितना भी झूठे, घर में आपके पड़ोस में पार्किंग को लेके झगड़ा हो, देखिएगा 354 लग जाता है। पार्किंग को कुत्ते के लेके झगड़ा हो, कुत्ते ने काट लिया तो केस हो जाता है 354, 506, 308, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। तो ये देखिए, इतना जल्दबाजी होगी। हम मीडिया, देश की मीडिया है, और इतने जल्दबाजी हम किसी मुकाम पे किसी के बारे में स्टेटमेंट देना भी गलत होगा। और जो वीडियो है आप आज जो वायरल हुआ है, उस वीडियो को यदि कोई भी आदमी, अंधा आदमी भी देखेगा ना, तो आवाज सुन के समझ सकता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब मालीवाल ने सवाल उठता है कि मालीवाल ने ऐसा एलिगेशन क्यों लगाया और उसकी क्या बात थी। वो तो ये भी बोले थे कि नौकरी से निकलवा दूंगी। देखिए, जब भी, मैं नहीं बोलता हूँ सारी महिलाएं ऐसी होती है, बट जब महिलाओं को लगता है कि वो कमजोर पड़ रही है, तो उनके रक्षा के लिए जो कानून बनाया है देश ने, उस कानून का जो मिसयूज भी होता है, इससे भी हमें परे नहीं चाहिए। यहाँ पे जितने भी मर्द है ना, और जितने भी आपने देखा होगा, एक औरत के खिलाफ भी एक औरत उसके पति के ऊपर केस करती है, तो वहां पे ये औरत चुप हो जाती है कि वहां पे ये झूठा केस है। तो उसी तरह स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ, चाहे प्रज्वल रेवन्ना के साथ हुआ, माफी मांगना चाहिए। माफी तो केजरीवाल को भी मांगना चाहिए और उसके पीछे में ट्वीट करना चाहिए। तो माफी बाकी भी नेताओं को करना चाहिए, रमन मलिक, जब महिला कमजोर होती है तो ऐसे आरोप लगाती, 354 कहीं भी लग जाती, ये एडवोकेट साहब समझा रहे हैं महिला को। इंसाफ नहीं, ये कह रहे, ये इंसाफ तो छोड़िए, इंसाफ तो छोड़िए, इंसाफ तो छोड़िए। तो झूठा केस मार्केट में बहुत हो रहा है। ठीक है, मार्केट में बहुत, ठीक है सर, आप वकील है सर, आप लेते होंगे ऐसे केसेस, मेरे को नहीं पता सर, आप लेते होंगे ऐसे केसेस? आपने नहीं, मैं नहीं देता हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसे केस आप लेते होंगे ऐसे केसेस, तो आपको लीगलिटी पता है सर। करना होता है शर्मा जी, आप लेते होंगे ना ऐसे केसेस। अब ठीक है, रमन मलिक और विजय कौशिक, रमन मलिक और विजय कौशिक, एक सेकंड हो गया सर, बता दिया आपने अपना क्या कहते हैं इसके ऊपर लॉ क्या कहता है, आपने लॉ ये कह दिया क्या कहता है कि महिला जो है झूठा केस भी बना देती है। आप लेते होंगे ऐसे केस, ठीक है, ठीक है। रमन मलिक बराबर नहीं होती है, मैं भी ये भी कह रहा हूँ सर। अब मैं बोल लूं? बोलिए सर, आप तो बीच में बोल ही रहे हैं। देखिए, कृष्णकांत जी ने अपना विचार तो बता दिया, और उनका विचार क्या है और उनका आचार क्या है वो भी सामने स्पष्ट हो गया। तो हम उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि विषय वो नहीं है, विषय स्वाति मालीवाल का केस है। अभी आम आदमी पार्टी के जो मित्र हैं वो कुछ बोल रहे थे
एक चीज बता दूं कि सबके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है, हमने उसके अंदर कोई बाधा नहीं पैदा करी। उनके ऊपर जो काम होना है वो हुआ और वो केसेस चल रहे हैं न्यायपालिका में। अब आप अगर न्यायपालिका से ऊपर बन जाते हैं तो वो मेरे को नहीं पता। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि स्वाति मालीवाल आपके अपनी थी, जो बाकी मेंबर थे। मैं एक बारी को कवि महोदय हैं जो संस्थापक सदस्य थे, कुमार विश्वास या वो अश्विनी उपाध्याय या योगेंद्र यादव या प्रशांत, वो क्या नाम है, प्रशांत भूषण, जो वकील साहब हैं, प्रशांत भूषण, और उनके पिताजी थे एडमिरल रामदास थे। ये सारे गड़बड़ थे क्या लोग जिनको उठा उठा के बाहर फेंका था? एको अहम द्वितीय न कोई, रावण का भस्म होने का, खत्म होने का सबसे बड़ा रास्ता था। केजरीवाल के घर के अंदर, दिल के अंदर एको अहम द्वितीय न कोई है। एक केजरीवाल के अलावा उस पार्टी का अध्यक्ष कोई नहीं बन सकता संस्थापक में आज तक। उस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी, एक पारी को मान लिया कि वो स्वाति मालीवाल की गलती है जी, वो बिना अपॉइंटमेंट के गई। एक बारी को ये भी मान लिया कि वो धक्काशाही कर रही। एक बारी को ये भी मान लिया कि वो ही गलत थी। लेकिन आपको किसी के ऊपर हाथ उठाने का अधिकार आपके पीए को कौन दे देता है? आपने देखा है? आपने मारते हुए हाथ उठाते हुए देखा है ना? पुलिस का एक जो बॉडीगार्ड है वो अलग विषय होता है। आपने प्राइवेट बाउंसर पाल रखे हैं क्या केजरीवाल साहब? मैं ये पूछना चाहता हूं कि उस महिला को हाथ पांव चलाने वाला ये वैभव जो है, ये बाउंसर है, पीए है, क्या है? आपकी जान को खतरा था क्या स्वाति मालीवाल से? अगर जान ठीक को है, खतरा अकील खान था तो बोलिए। आप कंप्लेंट अकील क्यों खान, नहीं दिखाते? केजरीवाल से जान को खतरा था क्या? जवाब ले लीजिए। जो इतने बुरे तरीके से पीट दिया। एक सेकंड सुन लेते हैं, अकील खान सुन लेते हैं। एक इशू को बनाया गया है और साफ साफ है, कोई वीडियो में असल्ट नहीं आया अभी तक उनका कोई असल्ट नहीं है, ये सिर्फ उनका कहना है। और ये क्लियर कट है कि उनको तो डिनाई कर दी थी ऑफिस में आने की परमिशन, वो घर में पहुंच गई फिर मिलने के लिए जबरदस्ती। ये क्यों? ये मालीवाल एक जो है इतनी रिस्पेक्टेड महिला है, एक दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष, उन्हें क्या जरूरत थी कि मतलब बिना बुलाए मेहमान की तरह घुसना और जबरदस्ती एंटर करना और फिर इस तरह की बातें करना? क्या है, उनको जरा सा भी शर्म नहीं है कि वो अरविंद केजरीवाल उनके एक गॉडफादर है, मेरी एक जिज्ञासा है, और अगर उनको गॉडफादर मानती हैं तो उनसे पहले फोन पे बात करना महिला चाहिए था कमीशन उन्हें। का अध्यक्ष बनाया क्या हो, बात है? मुझे जिस क्यों नहीं व्यक्ति एंट्री को करनी आपने चाहिए? सांसद और बनाया ये हो भी- राज्यसभा में, आप सुन लीजिए वो सर, इतना अर्जेंटली केजरीवाल साहब से क्यों मिलना चाहती थी? वो कौन सा राज खोलना चाहती थी? अगर ये तो बहुत आपने सही और उल्टा है तो चीज वो को ये और बताइए पेचीदा कि कर अपने दिया। गॉडफादर को ये जब तो सबसे इन्होंने बड़ी चीज को प्रॉब्लम और हो रही पेचीदा थी। कर अरे दिया। सर, गॉडफादर तो मतलब ये हो गया ना अकील भाई। अकील भाई जब मुझे एक बात बताओ ना, मेरे पास निकल वक्त गए, इतना ही तब है, मेरे पास forcefully वक्त मिलने इतना ही है पहुंच सर, गए। मेरे पास वक्त इतना ही है। एक महिला आयोग मेरे के पास अध्यक्ष एक को वक्त देता इतना ही है। है। आप एक महिला आयोग का अध्यक्ष उसे बनाते हैं, बहुत सम्मान करते हैं सर, बहुत सम्मान करते हैं। हो गया सर, हो गया, वक्त इतना ही है। थैंक यू सर, थैंक यू, सभी का थैंक यू। हो गया, महिला का बहुत सम्मान है, महिला अध्यक्ष बनाते हैं। लेकिन अब वो जब घर आएगी, परमिशन लेकर के नहीं आई, किसे, जिसे ये कहते हैं गॉडफादर, यानी पिता से भी बड़ा दर्जा देते हैं। पिता है, पिता घर पर मौजूद है, पिता पिटवा देता है, या पिता की मौजूदगी में जो एक महिला पिट जाती है, जूतों से किस तरीके से पिट जाती है। अकील भाई खत्म होगी डिबेट, उसको डिफेंड कर रहे हैं जिसने पीटा। बहुत बहुत शुक्रिया। देश का सवाल में